ये अगले 20-30 सेकंड बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके घर के दरवाजे पर आने वाली 4 दस्तकें साधारण नहीं हो सकती। चौथी दस्तक तक ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन्हें देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए जिसकी आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। कोई आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है, कोई परिवार की पुरानी परेशानी सुलझा सकता है और कोई ऐसा अवसर लेकर आ सकता है जो आपकी दिशा बदल दे। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे हम इन चारों दस्तकों के संकेतों को विस्तार से समझेंगे। तुम्हारे घर का दरवाजा अब एक बार नहीं 4 बार खुलने वाला है, और इन 4 दस्तकों के बाद तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति, परिवार का माहौल और आने वाले समय को लेकर तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रह सकती। पहली दस्तक उस बंद रास्ते को खोलने का संकेत देगी जिसे तुमने लगभग हमेशा के लिए बंद मान लिया था। दूसरी दस्तक तुम्हारे हाथ से होने जा रही ऐसी बड़ी गलती को रोक सकती है जिसका सच बाद में सामने आने पर तुम्हें पछतावा होता। तीसरी दस्तक परिवार के अंदर लंबे समय से दबे तनाव, नाराजगी और टूटते भरोसे को कम करने का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन चौथी दस्तक के बाद ऐसा बड़ा बदलाव सामने आ सकता है कि घर का कोई बुजुर्ग हाथ जोड़कर यही कहेगा, ईश्वर स्वयं सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही इंसानों के माध्यम से हमारी मदद जरूर की। याद रखना, मैं यहाँ किसी छोटी खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ। मामला ऐसा हो सकता है जिसमें पैसा संभलेगा, सम्मान बढ़ेगा, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और वो परेशानी भी कम होगी जिसने कई रातों से तुम्हारा दिमाग परेशान कर रखा है। अभी जिस घर में हिसाब किताब, खर्च, चिंता, अधूरे काम और भविष्य की बातें चल रही हैं, उसी घर में बहुत जल्द मिठाई, फोन कॉल, नए कपड़े, आने जाने वाले लोग और शुभ तैयारी की चर्चा हो सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि शुरुआत तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं होगी। तुमने जिस चीज की उम्मीद छोड़ दी थी, उसी दिशा से अचानक कोई संकेत, सूचना या व्यक्ति सामने आ सकता है। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां खुद तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय श्रीहरि जरूर लिखिए, क्योंकि अब जो 4 दस्तकें खुलने वाली हैं उनमें पहली दस्तक तुम्हारे उस बंद भाग्य के रास्ते पर पड़ सकती है जिस पर तुमने खुद उम्मीद रखना लगभग छोड़ दिया था। सबसे पहले तुम्हारे घर ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसकी यात्रा साधारण दिखाई देगी। हो सकता है वो किसी पुराने काम से आए, किसी परिवारजन से मिलने आए, कोई सामान देने आए, किसी जरूरी बात के लिए आए या केवल कुछ मिनट बैठकर जाने वाला हो। लेकिन उसके मुंह से निकली एक बात पूरे घर का माहौल बदल सकती है। वो ऐसी जगह का समाचार लेकर आ सकता है जहां से तुम्हें पहले निराशा मिली थी। जिस व्यक्ति ने जवाब देना बंद कर दिया था उसका रुख बदल सकता है। जिस कार्यालय में मामला अटका था वहां से रास्ता खुल सकता है। जिस काम को अब नहीं होगा कहकर लगभग समाप्त मान लिया गया था, वहीं से अचानक कहा जा सकता है, कागज तैयार रखिए, मामला आगे बढ़ रहा है। पहले तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम दोबारा पूछोगे। घर के 2 लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे। किसी के मुंह से निकलेगा, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। और यहीं से पहला बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस इनकार को तुम अंतिम फैसला समझ बैठे थे, परिस्थितियां उसे बदल सकती हैं। पर्दे के पीछे परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। किसी व्यक्ति की जगह बदली होगी, कोई नई मंजूरी निकली होगी, किसी ने तुम्हारी पुरानी फाइल दोबारा उठाई होगी या कोई ऐसा नाम तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा जिसकी तुम्हें खबर तक नहीं थी। और ध्यान रखना, पहले व्यक्ति के जाने के बाद मामला शांत नहीं हो सकता। वो जैसे ही उठेगा, दरवाजे तक पहुंचेगा या घर से निकलेगा, उसी के आसपास तुम्हारे फोन में दूसरी हलचल शुरू हो सकती है। फोन बजेगा, स्क्रीन पर ऐसा नाम दिखाई देगा जिसे देखकर तुम तुरंत फोन उठाओगे और सामने से मिलने वाली सूचना पहली खबर से जुड़ी हुई नहीं भी हो सकती। 2 अलग अलग बंद रास्ते एक साथ खुलने लगेंगे। यही वो क्षण होगा जब परिवार को पहली बार महसूस होगा कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं। इतने दिनों से एक काम के लिए भागते रहे और कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एक ही दिन में 2 दिशाओं से जवाब आने लगेंगे। कहीं रुका भुगतान, कहीं नियुक्ति, कहीं दस्तावेज, कहीं जमीन से जुड़ा काम, कहीं व्यापार का ऑर्डर, कहीं परिवार के किसी सदस्य की पढ़ाई या करियर। 2 अलग मामलों में ऐसी गति आ सकती है कि तुम्हें निर्णय लेने का समय कम पड़ने लगे। लेकिन दूसरी दस्तक पहली से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। दूसरा व्यक्ति जब घर आएगा तो उसके हाथ में कोई बहुत बड़ी चमकती चीज नहीं होगी। वो सोने की थाली लेकर नहीं आएगा, न नोटों का बंडल लेकर आएगा। उसके हाथ में कोई साधारण कागज, नंबर, पुराना रिकॉर्ड, कार्ड, पता, फोटो, कॉपी, रसीद, फाइल या ऐसी मामूली जानकारी हो सकती है जिसे पहली नजर में तुम ज्यादा महत्व नहीं दोगे। लेकिन वही छोटी चीज किसी बड़े फैसले का दरवाजा खोल सकती है। हो सकता है तुम्हारा कोई पुराना भुगतान केवल एक गलत विवरण के कारण अटका
हो सकता है जमीन या संपत्ति से जुड़ा रिकॉर्ड अधूरा हो सकता है किसी योजना, नौकरी, व्यापार, बीमा, बैंक, पेंशन या सरकारी प्रक्रिया में कोई जानकारी गलत चली गई हो सकता है तुम्हें जो रास्ता बताया गया था वही सही रास्ता न हो। दूसरा व्यक्ति उसी गांठ पर हाथ रख सकता है और तब घर के लोग सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। तुम बोलोगे, इतनी छोटी बात के कारण इतना बड़ा काम रुका हुआ था? उत्तर हो सकता है हाँ, बस एक सुधार, बस एक सही दस्तावेज, बस एक नाम या बस एक नंबर और महीनों से जमे पहाड़ में दरार पड़ सकती है। यहां धन आने से पहले धन बचने का बदलाव भी हो सकता है। तुम एक ऐसा खर्च करने की तैयारी में रहोगे जिसे जरूरी समझ रहे हो। बड़ी रकम निकलने वाली होगी। कोई खरीद, निवेश, अग्रिम भुगतान, सौदा, मरम्मत, जमीन, वाहन या व्यापारिक फैसला हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि अब भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति एक ऐसी कमी पकड़ सकता है जिसके बाद तुम उसी समय रुक जाओगे। पहले तुम्हें बुरा लगेगा, तुम कहोगे काम बनते बनते रोक दिया। लेकिन कुछ समय बाद असली सच्चाई सामने आ सकती है और सच्चाई सुनकर तुम अपने माथे पर हाथ रखोगे, क्योंकि अगर उस समय पैसा दे दिया होता, हस्ताक्षर कर दिए होते, यात्रा शुरू कर दी होती या सामने वाले की बात मान लेते तो पैसा फंस सकता था, काम उलट सकता था या तुम्हें महीनों का चक्कर काटना पड़ सकता था। तब समझ आएगा कि ईश्वर की कृपा हमेशा पैसा देकर ही नहीं आती। कई बार वो आपको गलत निर्णय से बचाकर भी दिखाई देती है। उन्होंने पहले तुम्हारी जेब में होने वाले बड़े नुकसान का रास्ता बंद किया। यही दूसरी दस्तक का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। इसके बाद घर में तीसरे व्यक्ति की चर्चा शुरू होगी, लेकिन यहां ऐसा संयोग बन सकता है जिसे देखकर परिवार के लोगों की आवाज तक बदल जाएगी। सुबह किसी व्यक्ति का नाम घर में लिया जाएगा। किसी पुराने विवाद, रिश्तेदारी, पारिवारिक फैसले या जिम्मेदारी के कारण उसकी चर्चा होगी और कुछ ही घंटों बाद वही व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे सकता है। एक पल के लिए सब शांत हो जाएंगे। कोई बोलेगा, अभी तो हम इसी का नाम ले रहे थे और यह व्यक्ति सामने आ गया। यह व्यक्ति जिस कारण आएगा वो कारण बाद में छोटा पड़ सकता है, क्योंकि बातचीत कहीं और पहुंच जाएगी। यही तीसरी दस्तक परिवार की सबसे पुरानी गांठ खोलने वाली हो सकती है। बहुत समय से घर में दो लोगों के बीच ऐसा तनाव हो सकता है जहां सामान्य बातचीत भी भारी हो चुकी है। किसी संपत्ति की बात, पैसे का बंटवारा, पुराने अपमान, शादी का मामला, किसी निर्णय में पक्षपात, गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति की कही बात ने रिश्ते में दीवार खड़ी कर दी होगी। सब जानते होंगे कि समस्या है, लेकिन कोई पहली बात बोलना नहीं चाहता होगा। तीसरा व्यक्ति आते ही सीधे झगड़ा खत्म नहीं करेगा। पहले सामान्य बातचीत होगी, फिर पुरानी बात निकलेगी। एक व्यक्ति अपनी सफाई देगा, दूसरा पहली बार पूरी बात सुनेगा और सबसे बड़ा खुलासा यह हो सकता है कि जिस घटना को लेकर महीनों से नाराजगी चल रही थी उसमें पूरी सच्चाई किसी एक पक्ष को पता ही नहीं थी। कोई बात आधी पहुंची थी, कोई वाक्य बदलकर बताया गया था, कोई निर्णय गलत समझा गया था और यही आधी जानकारी पूरे घर की शांति को प्रभावित कर रही थी। उस दिन पहली बार कोई साफ शब्दों में बोलेगा, बस अब यह मामला यहीं खत्म करते हैं। जो दो लोग एक दूसरे के सामने बैठना तक नहीं चाहते थे वही एक निर्णय पर सहमत हो सकते हैं। किसी बुजुर्ग की आंखें भर सकती हैं, किसी महिला के चेहरे से तनाव उतर सकता है, कोई बच्चा तक महसूस कर सकता है कि घर का वातावरण बदल गया है। और इसके बाद तीसरे व्यक्ति के मुंह से एक ऐसी बात निकल सकती है जो परिवार के भविष्य पर असर डाले। वो किसी स्थान, व्यक्ति, काम, अवसर या संपर्क का नाम बताएगा। तुम पहले इसे सामान्य सलाह समझोगे, लेकिन जब उस दिशा में कदम रखोगे तब घटनाएं तेजी से बदल सकती हैं। तुम एक काम के लिए जाओगे और 3 चीजें लेकर लौट सकते हो। पहली, नया संपर्क। दूसरी, कमाई का रास्ता। तीसरी, ऐसी जानकारी जो आगे चलकर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य की दिशा बदल सकती है। और यहां एक और बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। घर का वो सदस्य जिसे अब तक लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, वही सबसे सही बात बोल सकता है। हो सकता है घर का छोटा बेटा, बेटी, बहू या युवा सदस्य किसी समस्या को देखकर एक लाइन कह दे, इसे ऐसे क्यों नहीं करते? पहले बड़े लोग उसकी बात को हल्के में लेंगे, लेकिन जब उसी तरीके पर काम किया जाएगा और परिणाम सामने आएगा तब वही लोग चुपचाप उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि जिस समाधान के लिए बड़े लोग महीनों से माथापच्ची कर रहे थे वो एक छोटी सी समझदारी से निकल सकता है। इसी दौरान घर की किसी महिला के लिए भी नया अवसर सामने आ सकता है जिसका लाभ पूरे परिवार को मिले। जिस महिला की बात पहले टाल दी जाती थी उसी का फैसला पैसा बचा सकता है या नई कमाई शुरू करवाने में मदद कर सकता है। वह कोई काम शुरू कर सकती है, पुराने कौशल को उपयोग में ला सकती है, घर से कमाई का रास्ता बना सकती है।
नौकरी या जिम्मेदारी प्राप्त कर सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क जोड़ सकती है जिससे पूरे परिवार के लिए आर्थिक अवसर बन सकता है। और फिर शुरू होगी चौथी दस्तक। ये चौथा व्यक्ति पहली बार सामने आए तो संभव है तुम उसे पहचान ही न पाओ कि यही व्यक्ति आगे चलकर तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वो कोई बहुत प्रभावशाली दिखने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं होगा। हो सकता है सामान्य कपड़ों में आए, हो सकता है ज्यादा देर न बैठे, हो सकता है पहली मुलाकात में उसकी बात तुम्हें सामान्य लगे, लेकिन वही व्यक्ति दोबारा सामने आ सकता है और दूसरी बार खाली हाथ नहीं आएगा। उसके साथ ऐसा प्रस्ताव, सूचना, दस्तावेज, संपर्क या फैसला जुड़ा हो सकता है जिससे घर में तुरंत हलचल शुरू हो जाएगी। यहां पैसा एक ही दिशा से नहीं आएगा। एक तरफ पुराना अटका पैसा खुल सकता है, दूसरी तरफ अनावश्यक बड़ा खर्च कट सकता है, तीसरी तरफ घर में पड़ा कोई पुराना कौशल, वस्तु, जमीन, संसाधन या काम मूल्यवान साबित हो सकता है, और चौथी तरफ परिवार के किसी सदस्य को ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे नियमित कमाई बढ़ने की शुरुआत हो। यानी बदलाव केवल एक जगह से नहीं आएगा, कई दिशाओं से छोटे छोटे रास्ते खुल सकते हैं। जिसे तुम एक खुशखबरी समझोगे उसके पीछे दूसरी हो सकती है, दूसरी के पीछे तीसरी, और कुछ ही दिनों के भीतर तुम्हें स्वयं लग सकता है कि इतने लंबे समय तक शांति इसलिए थी क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने की तैयारी कर रही थी। चौथे व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका सम्मान में दिखाई दे सकती है। जिस जगह तुम्हें पहले बैठने तक नहीं दिया गया वहीं तुम्हें बुलाया जा सकता है। जिसने तुम्हारा फोन टाला था वही फोन कर सकता है। जिसने कहा था कि अभी आपकी जरूरत नहीं है वही पूछ सकता है आप कब आ सकते हैं। जिस परिवार, संस्था, कार्यालय या लोगों के बीच तुम्हें कम समझा गया था वहीं तुम्हारी राय मांगी जा सकती है। और सबसे दिलचस्प दृश्य तब बनेगा जब कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुम्हारे गिरने का भरोसा था तुम्हारी बदलती स्थिति देखकर चुप हो जाएंगे। कोई सामने बधाई देगा लेकिन चेहरे पर हैरानी दिखाई दे सकती है। कोई पूछेगा इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। तुम्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी स्थिति खुद जवाब बन जाएगी। चौथी दस्तक के बाद घर के उस हिस्से की किस्मत भी जाग सकती है जो लंबे समय से बेकार पड़ा हुआ था। कोई कमरा, कोना, टेबल, दुकान का हिस्सा या खाली जगह अचानक काम में आ सकती है। वहीं से पढ़ाई, व्यापार, ऑनलाइन काम, कागजी प्रक्रिया या नई कमाई शुरू हो सकती है। कुछ समय बाद परिवार के लोग मजाक में नहीं बल्कि सच में उसे अपना भाग्य वाला कोना कहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस पूरे परिवर्तन के बीच एक घटना पहले तुम्हें श्राप जैसी लग सकती है। कोई मुलाकात टूटेगी, कोई यात्रा अंतिम समय पर रुक सकती है, कोई सौदा कैंसिल हो सकता है, कोई व्यक्ति अचानक मना कर सकता है। तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम सोचोगे जब सब ठीक होने लगा था तभी ये क्यों हुआ। लेकिन वही घटना आगे चलकर तुम्हें एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है। जिस रास्ते के बंद होने पर तुम दुखी होगे उसी के पीछे कोई जोखिम छिपा हो सकता है और उसके कुछ समय बाद उसी चीज से बेहतर विकल्प सामने आ सकता है। तब तुम खुद कहोगे अच्छा हुआ वो काम नहीं हुआ। यही वो क्षण होगा जहां तुम्हें समझ आएगा कि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार जीवन सामने की दीवार इसलिए खड़ा करता है क्योंकि दूसरी तरफ रास्ता हमारे लिए सही नहीं होता। और अब सुनो वो घटना जो पूरे परिवार को अंदर तक हिला सकती है। चौथे व्यक्ति के आने के कुछ समय बाद अचानक घर में किसी शुभ तैयारी की बात उठ सकती है। जिस घर में अभी खर्च कैसे संभालें, कौन सा काम पहले करें, पैसा कहां से आएगा, किसकी चिंता ज्यादा है, ऐसी बातें चल रही हैं। उसी घर में मिठाई, नए कपड़े, पूजा, यात्रा, मेहमान, शुभ समाचार या किसी बड़े आयोजन की चर्चा हो सकती है। कोई कहेगा इतनी जल्दी उत्तर मिलेगा, ये तो सोचा ही नहीं था। परिवार का वो व्यक्ति जिसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी उसी को ऐसी खबर मिल सकती है कि वो अपनी आंखों के आंसू रोक न पाए। जिसने कहना शुरू कर दिया था मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, वही नई शुरुआत के सामने खड़ा हो सकता है। उसका रुका आत्मविश्वास वापस आ सकता है, लोग उसकी क्षमता पहचान सकते हैं। जो व्यक्ति चुप रहने लगा था वही फिर योजनाएं बनाने लग सकता है। और इसी पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा पुराना दस्तावेज भी हाथ लग सकता है जिसकी खोज घर में कई बार हो चुकी होगी। अलमारी, फाइल, बक्सा, किताब या सामान के बीच वही कागज ऐसी जगह दिखाई दे सकता है जहां पहले भी देखा जा चुका था। उसे देखते ही कोई बोलेगा ये यहां कैसे। वही कागज किसी रुके काम की आखिरी गांठ खोल सकता है। जिस चीज के लिए बाहर दौड़ रहे थे उसकी चाबी घर के अंदर ही पड़ी हो सकती है। अब पैसा संभलेगा, सम्मान बढ़ेगा, रिश्ते सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम्हें बचाने वाला व्यक्ति हमेशा पैसा देकर मदद नहीं करता। कभी वो एक लाइन बोलता है अभी रुक जाओ, कभी गलत नंबर पकड़ता है,
कभी तुम्हें सही व्यक्ति तक पहुंचाता है, कभी तुम्हारे घर का झगड़ा शांत करता है, कभी ऐसी जानकारी दे देता है जिससे बड़ा नुकसान बच सकता है। चारों लोग अलग अलग काम करेंगे, लेकिन उनकी डोर एक ही परिणाम से जुड़ी हो सकती है। पहला तुम्हारे बंद रास्ते का ताला खोलने का कारण बनेगा। दूसरा तुम्हें भारी आर्थिक नुकसान और गलत फैसले से बचाएगा। तीसरा घर की टूटी हुई शांति जोड़कर नया रास्ता बताएगा। चौथा ऐसा अवसर सामने ला सकता है जिसके पीछे पैसा, सम्मान, अवसर और परिवार की बड़ी खुशी एक साथ जुड़ी हो। और जब चौथी घटना पूरी होगी तब घर में कोई न कोई सदस्य पीछे मुड़कर पिछले दिनों को जरूर याद करेगा। वो उन रातों को याद करेगा जब चिंता में नींद नहीं आई, उन दिनों को याद करेगा जब बार बार कोशिश के बाद भी काम नहीं बना, उस अपमान को याद करेगा जब जवाब नहीं मिला, उस समय को याद करेगा जब पैसा आते आते रुक गया, और फिर सामने खड़ी बदली हुई स्थिति देखकर उसकी आंखें भर सकती हैं। घर का कोई बुजुर्ग हाथ जोड़ सकता है, कोई पूजा स्थान के सामने सिर झुका सकता है, कोई सिर्फ इतना बोलेगा, हमें लगा था सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन ऊपर वाले ने रास्ता दिखा दिया। और यही इन 4 दस्तकों का अंतिम बड़ा बदलाव होगा। पहली दस्तक के बाद तुम चौंकोगे, दूसरी के बाद सोचोगे कि कितने बड़े नुकसान से बच गए, तीसरी के बाद घर की हवा बदलती महसूस होगी, लेकिन चौथी दस्तक के बाद तुम्हें महसूस हो सकता है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा चमत्कार जरूरी नहीं होता। कभी कभी ईश्वर सही समय पर सही इंसान को आपके जीवन में भेजकर भी आपकी मदद करते हैं। उन्हीं के माध्यम से तुम्हारी डूबती हुई नाव को किनारा मिल सकता है। इसलिए आने वाले समय में तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले हर व्यक्ति को केवल साधारण मेहमान समझकर नजरअंदाज मत करना। किसी की बात में अवसर छिपा हो सकता है, किसी की चेतावनी में सुरक्षा हो सकती है, किसी की जानकारी में आर्थिक लाभ का रास्ता हो सकता है, और किसी के प्रस्ताव में वो भविष्य छिपा हो सकता है जिसका इंतजार तुम बहुत लंबे समय से कर रहे हो। और जिस दिन चौथी दस्तक पूरी होगी उस दिन तुम खुद कह सकते हो, जिसे हम इंसान समझकर दरवाजा खोल रहे थे वो हमारे लिए एक जरूरी संदेश लेकर आया था। अगर आपके हृदय में पूर्ण विश्वास है कि आपके घर का दुख कम होगा, बंद रास्ते खुलेंगे और ईश्वर आपके परिवार की रक्षा करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरे घर प्रभु की कृपा आने वाली है। याद रखना 4 दस्तकें होंगी, 4 जगह से परिस्थितियां बदल सकती हैं, और चौथी दस्तक के बाद तुम्हारे घर में जो सकारात्मक परिवर्तन शुरू होगा उसे आगे बढ़ाने में तुम्हारी अपनी समझ, सही निर्णय और मेहनत की भी बड़ी भूमिका होगी। ईश्वर आपकी रक्षा करें, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन में सही समय पर सही रास्ता दिखाई दे। जय श्री हरि।